मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। तो आ जाइए सभी लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित निबंध को। ये एक ऐसा निबंध है जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं सारे निबंध की सीरीज चला रही हूँ तो इसको भी बता ही देती हूँ। 1 से 2 बार आप लोग इसको भी देख लेंगे तो ये भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता, बोर्ड परीक्षा वाले ना दे ही सकते हैं। तो अगर 1-2 बार पढ़े रहेंगे तो इसे भी लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्रिय नेता सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित निबंध को। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब हम कोई भी निबंध शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रस्तावना को देखते हैं। तो हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में अनेक वीर योद्धा हुए हैं। ये तो हम सभी लोगों को पता है कितने सारे वीर योद्धा हुए हैं हमारे भारत के इतिहास में, क्योंकि जब हमारा भारत देश गुलाम था तो उसे आज़ाद करवाने वाले बहुत महान अनेकों वीर योद्धा हुए, जिनमें से कि एक महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी थे। तो उन्हीं महान क्रांतिकारियों में से एक ये भी थे जो कि थे सुभाष चंद्र बोस जी। और आई होप कि आप सभी लोग को इनके बारे में पता भी होगा। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए, मतलब कि बिना थके लगातार भारत की आज़ादी के लिए प्रयास किए और लाखों लोगों को प्रेरित किया और लाखों हजारों लोगों को प्रेरित भी किया इन्होंने। आज सोचो अगर आपको कोई कहीं आने जाने नहीं देता तो आप अस्वतंत्र महसूस करते हैं, कितना खराब लगता है आपको। और उस समय की स्थिति को समझिए जब हमारा भारत देश गुलाम था, आज़ाद ही नहीं था, न ही आप ऐसे आराम से बैठ कर के पढ़ाई कर पाते, ना ही मैं आप लोग को ऐसे पढ़ा पाती। केवल अंग्रेजों के मन से सारी चीज़ें चलती थीं। इसके बाद अगला हम थोड़ा सा और भी देखेंगे इनका नारा। कौन सा नारा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इनका नारा था। ये हमारे स्कूलों में भी तो हमें बुलवाया जाता है, पढ़ाया जाता है ना, आप लोग को भी याद होगा। ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और ये शब्द थे भारत के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य साहस से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था और केवल सपना ही नहीं देखा, आज़ाद भी करवाया था इन्होंने। हमारी ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दूसरे वाले विश्व युद्ध के दौरान जब भारत अंग्रेजी शासन के चंगुल में था, जकड़ा हुआ था, तब एक उभरता हुआ नेतृत्व था जिसने भारतीयों में एक नई चेतना जगाई। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था और हमारा भारत अंग्रेजी शासन के चंगुल में जकड़ा हुआ था। तभी हमारे भारत में एक चमकता सितारा आया, उभरता हुआ नेतृत्व, जिन्होंने भारत के लोगों में एक नई चेतना, उमंग और साहस जगाई। वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। अब हम इनके कुछ जन्म और परिचय के बारे में देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एवं परिचय के बारे में थोड़ी सी चीज़ें।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अथक संघर्ष किया। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। प्रारंभिक जीवन के बारे में हम देखेंगे, थोड़ी सी शिक्षा के बारे में। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की। तो थोड़ी सी शिक्षा के बारे में भी हमने जान लिया कि प्रेसिडेंसी कॉलेज से कोलकाता से स्नातक की उपाधि इन्होंने ली थी, स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भी पास की थी। राष्ट्रवाद का उदय, थोड़ा सा हम राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जानेंगे। युवावस्था से ही वे स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हो गए। यानी कि बचपन से ही इनके अंदर स्वदेशी आंदोलन था और ये जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय हुए। हम थोड़े से इनके राजनीतिक जीवन के बारे में भी देखेंगे। पहला है सबसे कांग्रेस में सक्रियता। बोस का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस दी कांग्रेस के एक प्रभावशाली नेता बन गए और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। जब ये एक प्रभावशाली नेता बन गए कांग्रेस के तो 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। आज़ाद हिंद फौज का गठन, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया। हम थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया और जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो हम लोग को पढ़ाया ही गया है, फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं। उनका ये नारा, कौन सा नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, भारतीयों को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। मृत्यु और विवाद, हालांकि मृत्यु के बारे में बहुत कुछ तो नहीं पता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो जानकारियां उपलब्ध हैं वो मैं आप लोग को देना चाहूँगी। रहस्यमयी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनके अंतिम क्षणों के बारे में कई रहस्य और विवाद बने हुए हैं। यानी कि बहुत अच्छे से किसी को नहीं पता कि इनकी मृत्यु आखिर हुई कैसे। फिर भी माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। नेताजी की विरासत, नेताजी हमारे लिए एक विरासत की तरह थे। तो सबसे पहला देशभक्ति का प्रतीक, नेताजी आज भी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति का प्रतीक हैं। हमारे दिलों में भी तो हैं, इसी तरीके से सबके दिल में। स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण योगदान, इनके अथक प्रयासों ने भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और कार्य भारतीय इतिहास में एक अविस्मरणीय अध्याय है। इनकी देशभक्ति और त्याग की भावना सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। आज भी करती है, कल भी कर रही थी और हमेशा करती रहेगी। इनके कुछ प्रसिद्ध नारों के बारे में भी हम देखेंगे। कुछ प्रसिद्ध नारे कौन कौन से हैं इसे भी आप लोग याद कर लेंगे, जीके के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा है जय हिंद। तीसरा दिल्ली चलो। ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस जी का। इन नारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की और लाखों लोगों को प्रेरित किया। अंत में हम उपसंहार के बारे में देखेंगे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए। उनकी विरासत सदैव हमें प्रेरित करती रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन और कार्य हमें देशभक्ति, त्याग और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। आइए हम उनके आदर्शों को अपनाएं और देश की सेवा में समर्पित हों। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके और आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे। हमें भी तो पता चले कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे प्यारे लवली स्टूडेंट्स को कितना पसंद आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।